बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लेक्चर ही कंटिन्यू है। यूज़ ऑफ इवन जो फिफ्थ पॉइंट है, इसका सब टॉपिक चैप्टर का यूज़ ऑफ इवन। इवन इज़ यूज टू से दैट समथिंग इज़ अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, यानी कि जब कुछ गैर मामूली या कुछ सरप्राइजिंग हैरान कुन वाक़या हो, कोई हैरान करने वाली चीज़ या कोई गैर मामूली चीज़ हैपन हो तो हम इवन कहते हैं। हर ड्राइविंग इज़ नॉट वेरी गुड, इवन आई कुड ड्राइव बेटर, कि उसकी ड्राइविंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, इवन हत्ता कि मैं उससे अच्छा ड्राइव कर सकता हूँ। शी ऑलवेज वेयर्स अ शॉल इवन इन समर, वो हमेशा शॉल ओढ़ती है, हालांकि हत्ता कि गर्मियों में भी। अब गर्मियों में शॉल ओढ़ना एक सरप्राइजिंग बात है ना, अनयूजुअल है, मतलब यूजुअली तो गर्मियों में शॉल नहीं ना यूज़ होती, लेकिन वो लेती है हमेशा गर्मियों में भी, तो अनयूजुअल बात है, तो हमने इवन यूज़ किया है। यहाँ भी सेम है। वेरी ऑफन इवन इज़ यूज विद द वर्ब इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस, वर्ब के साथ यूज़ होता है और सेंटेंस के मिडल में यूज़ होता है। देखें, शी ऑलवेज वेयर्स अ वॉच, शी इवन वेयर्स इट इन बेड, कि वो हमेशा घड़ी पहनती है, जब वो बेड पे होती है, सोती है, तब भी वो घड़ी पहनती है, हत्ता के इवन। अभी अगेन एक अनयूजुअल चीज़ है, गैर मामूली चीज़ है कि सोते हुए तो घड़ी नहीं ना पहनते। और अगेन देखें, ये हमारा वर्ब है, उससे वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है उस सेंटेंस के मिडल में, विद वर्ब एंड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। ही इज़ वेरी रिच, ही इवन हैज़ हिज ओन प्राइवेट प्लान, वो ही इज़ वेरी रिच, ही हैज़ इवन हिज ओन प्राइवेट प्लेन। तो प्राइवेट प्लेन होना भी, प्लेन तो यूजुअली गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करती है या इस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी वगैरह के होते हैं, हद कर लो, लेकिन मतलब वो कह रहा है कि वो इतना अमीर है कि उसका अपना प्राइवेट प्लेन है, अपना त्यारा है। तो अब ये भी अगेन एक सरप्राइजिंग बात है, अनयूजुअल बात है। दिस इज़ अ वर्ब एंड वी यूज इवन विद द वर्ब एंड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। Here are some examples with not even. She has just climbed the 10 flights of stairs and she is not even out of breath. अब हम इवन के साथ नॉट यूज़ कर रहे हैं, आ वो भी रहा है विद वर्ब एंड विद इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, लेकिन इसका हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। शी हैज़ जस्ट क्लाइम टू 10 फ्लाइट्स, कि अभी सिर्फ वो 10 जो फ्लाइट्स हैं, यानी कि सीढ़ियों की जो 10 मंजिलें हैं, मतलब 10 सीढ़ियाँ वो सिर्फ अभी चढ़ी है। एंड शी इज़ नॉट इवन आउट ऑफ ब्रीथ, मीन्स अभी उसको आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब है सांस से बाहर, यानी कि सांस नहीं चढ़ जाता अभी, मतलब अभी उसको सांस चढ़ा हुआ है, अभी उसको सांस भी नहीं आया, अभी वो 10 मंजिलें सीढ़ियों की चढ़ी है। तो ओके, अगेन अनयूजुअल मैनर में नॉट इवन भी हमने यूज़ किया है। दे आर वेरी अनफ्रेंडली लॉट, वो इतने ज़्यादा, मतलब अनफ्रेंडली कहते हैं, अनफॉर्मली जैसे नहीं होता बंदा, इनफॉर्मली, एक तो फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल, मतलब दोस्ताना और आपस में तकल्लुफ़ के बगैर जो अंदाज़ होता है। दे डिड नॉट इवन से हाय, वो हाय भी नहीं कहते, यानी कि सलाम वगैरह भी नहीं करते, इतने ज़्यादा वो दोस्ताना आपस का, इतना गैर तकल्लुफ़ाना अंदाज़ है उनका। नो बडी लेंट हिम मनी, नॉट इवन हिज बेस्ट फ्रेंड, उसको कोई भी पैसे उधार नहीं देता, ताकि उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं देता। मतलब ये एक अनयूजुअल सरप्राइजिंग बात है ना, कि वो ऐसे चीप बंदा है कि उसका बेस्ट फ्रेंड को तो होता ही वो ज़रूरत पे काम आए, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसको मनी लेंट नहीं देता, यानी कि मनी लेंट नहीं करता, पैसे उधार नहीं देता। तो नॉट इवन अगेन इन सरप्राइज, इट इज़ सरप्राइजिंग थिंग एंड वी यूज़ इट इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। इवन इज़ ऑफन यूज विद द कंपेरेटिव फॉर्म, कंपेरेटिव फॉर्म में कैसे यूज होता है। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत सर्दी थी, बट टुडे इट्स इवन कोल्डर, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा सर्दी है। कंपेयर कर रहे हैं ना, आज को कल से कंपेयर कर रहा है, कंपेरेटिव फॉर्म में देखा कंपैरिजन हो रहा है कि कल सर्दी थी लेकिन आज उससे भी, देखें सेकंड डिग्री जो है लगी हुई है। फर्स्ट डिग्री होता है ना कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सेकंड डिग्री है, मीन्स इसको एक चीज़ से कंपेयर कर रहा है ये। आई गॉट अप एट 5 बट मदर गॉट अप इवन अर्लियर, मैं 5 बजे उठता हूँ लेकिन माई मदर गॉट अप अर्लियर, मेरी अम्मी जल्दी उठ जाती हैं। तो अपने उठने को अम्मी के उठने से कंपेयर कर रहे हैं, तो वी यूज़ इवन। ओके नेक्स्ट, आई वॉज सरप्राइज टू गेट अ कॉल फ्रॉम हर, मुझे उसकी तरफ से जब कॉल आई तो मुझे हैरानगी हुई। आई वॉज इवन मोर सरप्राइज व्हेन शी अपेयर माई डोर द नेक्स्ट डे, तो मैं उससे ज़्यादा भी हैरान हूँ जब वो मेरे डोर पे नेक्स्ट डे, मतलब वो होगा कोई उसके साथ यूजुअल इंसिडेंट हैपन हुआ, तो वो कह रहे हैं पहले मैं सरप्राइज हुआ जब उसने कॉल की मुझे, और अगेन जब मैं सरप्राइज हुआ जब वो मेरे दरवाजे पे अगले दिन पहुंचा है। इवन इज़ यूज विद इफ़, व्हेन एंड दो, इफ़ जब यूज़ हो, व्हेन यूज़ हो, एंड दो, इन तीनों के साथ भी इवन यूज़ होता है। देख लेते हैं किस किस मैनर में यूज़ होता है। आई विल probably सी यू टमोरो, बट इवन इफ आई डू नॉट, वी आर श्योर टू सी ईच अदर बिफोर द एंड ऑफ द वीक। अब देख रहे हैं इफ़ के साथ
इफ से पहले इवन यूज़ हुआ है कि मैं गालबन तुमसे सुबह मिलूंगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो हम इंशाल्लाह अगले वीक एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब वी आर श्योर, यानी कि मैं यकीन से कहता हूँ कि हम अगले वीक मिलेंगे। ओके, बट इवन इफ़ इट डू नॉट, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका, हत्ता कि अगर ऐसा ना हो सका, मतलब एक अनयूजुअल कंडीशन है। पहले वो कह रहा है आई विल सी यू टुमारो प्रॉबली, कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, लेकिन अगर वो अनयूजुअल कंडीशन, पहले तो कंडीशन जो यूजुअल वो कह रहा है ये होगा, तो अनयूजुअल में अगर ये हो गया कि मैं ना मिल सका तुमसे तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। अच्छा, अब इफ़ अगर लगा दिया कि अगर ऐसा ना हो सका, तो इसको अनयूजुअल सिचुएशन है अगेन, तो हमने इवन भी यूज़ कर दिया इफ़ से पहले। शी इज़ नेवर लाउड इवन व्हेन शी इज़ एंग्री, वो कभी भी ऊंचा नहीं बोलती, हत्ता कि जब वो गुस्से में होती है तब भी ऊंचा नहीं बोलती। अगेन ये अनयूजुअल कंडीशन है, गुस्से में तो फिर सबको गुस्सा जब आता है तो ऊंचा बोलते हैं ना, एक आपका नेचुरल क्या लें कि आवाज़ ऊंची हो जाती है, लेकिन अनयूजुअल कंडीशन है वो यूज़ इवन एंड वी यूज़ इट बिफोर व्हेन। शी हैज़ बॉट अ प्रेशर कुकर इवन दो शी कैन नॉट कुक, उसने प्रेशर कुकर खरीदा, हालांकि कि वो कुक भी नहीं कर सकती, उसको पकाना भी नहीं आता, तब भी वो यूज़ दो एंड यूज़ इवन बिफोर दो एंड इट इज़ अनयूजुअल कंडीशन। प्रैक्टिस नंबर 5, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद इवन प्लस अ कंपैरेटिव। आई बॉट अ चीप अम्ब्रेला बट द वन जूली बॉट वाज इवन चीपर। ठीक है, ये कंपैरेटिव है, ऊपर जो ये हमने जो पढ़ा कंपैरिजन, तो हमने इसको हमेशा इवन को यूज़ किया जो हम सेकंड डिग्री यूज़ कर रहे हैं उससे पहले, इधर भी और यहाँ भी इवन यूज़ हुआ। मोर सरप्राइज जो है सेकंड डिग्री है, इधर सरप्राइज है, यहाँ मोर सरप्राइज है, उससे पहले यूज़ किया, और यहाँ अर्ली से अर्लियर बना तो अर्ली से पहले यूज़ किया। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे इवन चीपर, चीप से सेकंड डिग्री बन जाएगी चीपर एंड वी यूज़ इवन बिफोर इट, इवन चीपर। दिस हाउस इज़ 200 years ओल्ड बट द मॉस्क नेक्स्ट टू इट इज़ इवन ओल्डर। ठीक है, इवन और ओल्डर यानी कि उससे भी ज़्यादा पुरानी है, इवन ओल्डर। द रेस्टोरेंट इज़ ऑलवेज क्राउडेड बट टुडे इट्स इवन मोर क्राउडेड, इवन यूज़ करेंगे और साथ में मोर क्राउडेड, यानी कि आज वो ज़्यादा क्राउडेड है। ओके, यूज़ ऑफ टाइम एंड एज रीज़न, टाइम का यूज़ करना रीज़न के साथ, यानी कि वजह के साथ, जहाँ जहाँ टाइम यूज़ हुआ वो देखते हैं। एज टाइम कैन बी यूज टू रेफर टू टू थिंग्स हैपनिंग और ओवर द सेम टाइम पीरियड ऑफ टाइम। देखते हैं, वी वॉच हर एज शी ओपन द पार्सल, हमने उसको देखा जब वो पार्सल जब उसने पार्सल खोला। इधर भी उसने यही बात बताई है कि टाइम पीरियड तब हम मेंशन करते हैं रीज़न के साथ जब एक वक्त में दो काम हो रहे हो। अब इधर देखें, दो काम कौन से हो रहे हैं, एक काम देखना, हमारा देखना, दूसरा काम उसका पार्सल खोलना। इधर हमने इसको एज को यूज़ कर दिया, एज अब पता चल गया। एज तब यूज़ करते हैं जब एक वक्त में दो काम हो रहे हो, इसको डेफिनेशन को भी अभी बोल्ड करते हैं, इसको भी आपने याद करना है। और ये इसके साथ होगी एग्जाम्पल कि वी वॉच हर एज शी ओपन द पार्सल, हमने उसको देखा जब अपना वो पार्सल खोल रही थी। सेकंड सेंटेंस देखें, एज वी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट वी लुक्ड इन द शॉप विंडोज़, कि पहला काम क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं स्ट्रीट में, जब हम गली में चल रहे थे तो हमने शॉप विंडोज़ के अंदर से, हमने शॉप विंडो से देखा, शॉप को मतलब शॉप को देखा विंडो से। वेल एक काम हो रहा है देखना और दूसरा काम हो रहा है चलना, तो हमने यूज़ किया एज। टर्न ऑफ द फैन एज यू गो आउट प्लीज़, एक तो फैन को टर्न ऑफ करना, दूसरा बाहर जाना है, गो आउट प्लीज़। ठीक है, एज यूज़ हो गया यहाँ भी। एज इज़ यूजली स्पेशली फॉर टू शॉर्ट एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, पहले तो टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम और एट द सेम टाइम टू शॉर्ट एक्शंस है। देखते हैं कौन कौन से। हामिद अराइव्ड एज आई लेफ्ट, ही अराइव्ड एंड आई लेफ्ट एट द सेम टाइम। अब हामिद पहुंचा जैसे ही मैं वहाँ से निकला, यानी कि मैं वहाँ से जाने के लिए मतलब मैं वहाँ से गया। अच्छा, अब वो एक गया है और एक पहुंचा है, तो अगेन टू शॉर्ट एक्शंस हो रहे हैं, एट द सेम टाइम वो यूज़ एज। जस्ट एज, एक्जैक्टली एट द मोमेंट इज़ आल्सो वेरी कॉमनली यूज, वो कह रहे हैं ऐसे एक्जैक्टली एट द मोमेंट भी, मतलब जस्ट एज भी यूज़ होता है। एज तो हमने यूज़ ऊपर पढ़ा, तो एज के साथ जस्ट भी यूज़ होता है। कैसे, इसका मतलब ये है कि एक्जैक्टली एट द मोमेंट। देखें नीचे जो है, हामिद अराइव जस्ट एज आई लेफ्ट, कि हामिद गया जब मैं हामिद पहुंचा जब मैं वहाँ से गया, तो बिल्कुल उसी टाइम ना, जस्ट एट द मोमेंट, बिल्कुल उसी वक्त पे। तो इसको एज भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, जस्ट एज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एज आपने तब यूज़ करना है जब बिल्कुल सेम टाइम हो, बिल्कुल ना एक क्या लें मोमेंट्री, मतलब उसमें एक लम्हे का टाइम हो। जस्ट एज आई सैट डाउन द फोन रिंग, बिल्कुल अभी मैं बैठा ही हूँ तो फ़ोन बजने लग गया। अब जस्ट बिल्कुल अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। और एक बैठना और फ़ोन का बजना, दो काम हो रहे हैं, तो एज भी यूज़ हो गया, और जस्ट एज मतलब बिल्कुल अभी हो रहा है जो काम, बिल्कुल फ़ौरन इमीडिएटली, तो वो यूज़ जस्ट एज। एज इज़ ऑल्सो यूज व्हेन टू चेंजेस हैपन ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, जब दो काम एक ही सेम पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं। कैसे भला, एज द डे वोर ऑन द वेदर गोट वर्स,
मीन्स जैसे जैसे दिन गुजरता गया, एज द डे वोर ऑन, दिन गुजरता गया, द वेदर गॉट वर्स, मौसम ख़राब होता गया. अब दो काम हो रहे हैं, एक दिन गुजरा एक मौसम ख़राब हो रहा है, तो वो यूज़ एज. आई बिगेन टू इन्जॉय द वर्क एज आई गॉट यूज टू इट. मैंने काम को से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दिया जब से मैं उसका आदी हुआ हूँ. दो काम हो रहे हैं तो वो यूज़ एज. एज टाइम, you can use as to show one thing happening during another that is in the middle of doing something else. When as is used in this way, both actions are usually quite short. The old woman slipped as she was getting off the bus. बूढ़ी औरत फिसली जब वो बस से नीचे उतर रही थी. अगेन टू एक्शन हो रहे हैं, एक उसका फिसलना और एक उसका बस से नीचे उतरना. तो ये शॉर्ट मूवमेंट के लिए हो रहे हैं, मतलब शॉर्टली अभी बस से नीचे उतरी है तो साथ ही फिसल गई है, फॉर उनमें कोई ज़्यादा गैप भी नहीं है, शॉर्टली टेक प्लेस हुए दोनों एक्शन, तो वी यूज़ एज बिटवीन दैम. आई बर्न माई हैंड्स एज आई वॉज टेकिंग द कुक, सॉरी टेकिंग द केक आउट ऑफ ओवन, कि मैंने अपना हाथ जला लिया जब मैं केक ओवन से बाहर निकाल रहा था. अब दो काम हो रहे हैं, एक उसका हाथ जलना और एक केक का ओवन से बाहर निकलना, तो वो यूज़ अगेन एज. द यूज़ ऑफ जस्ट एज इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. जस्ट एज आई वॉज गोइंग आउट द टेलीफोन रिंग, बिल्कुल जब मैं बाहर जाने लगा तो टेलीफोन बजने लगा. अभी ऊपर ऐसी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी है. आई हैड टू लीव जस्ट एज द कन्वर्सेशन वॉज गेटिंग इंटरेस्टिंग, मुझे वहाँ से जाना पड़ा बिल्कुल जब कन्वर्सेशन, जब गुफ्तगू जो है दिलचस्प हो रही थी, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा. नोट, डू नॉट यूज़ एज इफ़ वन एक्शन फॉलोज एन अदर. एज तब यूज़ करना है जब बोथ एक्शन सेम टाइम पे हो रहे हो. हमने ऊपर इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी पढ़ी कि कहाँ यूज़ होता है, टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम. तो अब वो इधर ही वही नोट में बता रहा है कि आपने तब यूज़ नहीं करने जब वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, बेशक मतलब एक के बाद दूसरा हो रहा हो, तब नहीं यूज़ करना है. कैसे भला, एज ही गोट होम आई टुक अ बाथ, कि जब मैं घर पहुंचा तो मैं नहाने के लिए, मतलब मैं नहाया. अच्छा, घर पहुंचा पहले उसके बाद ही नहाया ना, मतलब एक बिल्कुल अब घर भी पहुंच रहा है और साथ नहा रहा है, ऐसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, एट द सेम टाइम तो पॉसिबल नहीं. मतलब घर पहुंचने के बाद नहाया तो यहाँ एज यूज़ कर किया, ये रॉन्ग हो गया, ऐसे नहीं करना आपने. व्हेन आई गोट होम आई टुक अ बाथ, इसको ऐसे एज के बगैर लिखेंगे सेंटेंस को, ठीक. एज रीज़न मीनिंग ऑफ बिकॉज, अब एज कब यूज़ करना है, जब कहीं किसी बात की रीज़न हो, मीनिंग बिकॉज, यानी कि जब बिकॉज की जगह पे एज यूज़ होता है ना, क्योंकि की जगह पे. क्योंकि का भी मतलब है किसी चीज़ के रीज़न दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आगे दे रहे हैं, तो एज बिकॉज की जगह पे कहाँ यूज़ होता है. एज आई वॉज फीलिंग टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली, कि जैसे कि मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने के लिए जल्दी चला गया. अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने के लिए जल्दी चला गया. इधर बिकॉज भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज की जगह पे हमने एज यूज़ कर लिया. एज दे लिव नियर अस वी मीट क्वाइट ऑफन, जैसा कि एज मतलब जैसा कि वो हमारे करीब रहते हैं हम उनसे अक्सर मिलते रहते हैं. वो हमारे करीब रहते हैं, क्योंकि वो हमारे करीब रहते हैं इसलिए हम उनसे अक्सर मिलते रहते हैं. तो क्योंकि बिकॉज की जगह पे अगेन वी यूज़ एज. एज टुमारो इज़ अ नेशनल हॉलीडे ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज, क्योंकि सुबह एक कौमी छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, तो सारी की सारी दुकानें बंद होंगी. और जैसा कि सुबह कौमी छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, तो सारी दुकानें बंद होंगी. अच्छा, एक बात ये है कि एज जो है ना स्टार्ट में आता है, और जब बिकॉज की जगह पे ये आएगा तो ये स्टार्ट में आएगा, और अगर इसकी जगह हम बिकॉज यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली सेंटेंस के मिडल में आएगा. प्रैक्टिस 6, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस शोइंग वन थिंग हैपन्स ड्यूरिंग एन अदर. देख रहे हैं ना, वन थिंग हैपन्स ड्यूरिंग एन अदर, एज की निशानी है. Said was climbing out of the window. He fell. Said fell. सईद अब इसको हमने ये यहाँ दो काम हो रहे हैं दो सेंटेंसेस में. हम इसको एक सेंटेंस में एज यूज़ करके एक सेंटेंस में लिखते हैं ना, तो दो काम हमारे एक सेंटेंस में ही हो गए. कैसे भला, सईद फेल एज ही वॉज क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो, कि वो गिरा जब वो विंडो पे के से बाहर चढ़ाई कर रहा था, बाहर आ रहा था. सईद फेल एज ही वॉज क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो. सईद की जगह पे हमने लगा दिया दूसरे नंबर पे जब हमने इसको किया तो हमने ही लगा दिया, उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज हो गया. पहले सईद फेल एज ही वाज क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो. गॉट द पॉइंट. सेकंड सेंटेंस देखते हैं. आई वाज ड्राइविंग अलोंग द रोड. आई अ कैट इन फ्रंट ऑफ द कार. अ कैट रन इन फ्रंट ऑफ द कार एज आई वाज ड्राइविंग अलोंग द रोड. समझ गए. अ कैट रन इन फ्रंट ऑफ द कार एज आई वाज ड्राइविंग अलोंग द रोड. She was getting out of the car. She dropped her keys. She dropped her keys as she was getting out of the car. Okay. Use of like and as. अब like का मतलब होता है जैसा कि, as भी वही उसी मैंने में यूज़ होता है. इसकी जगह पे हम देखते हैं like means similar to, the same as, for example.
लाइक का वही मतलब है कि इससे, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, ये मतलब मिसाल के तौर पर जो हम करते हैं ना, या जैसे लाइक भी ऐसे यूज़ करते हैं हम। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इट्स लाइक अ पिक्चर नॉट एज अ पिक्चर। अब वो कितना प्यारा सीन है कि ये पिक्चर की तरह लग रहा है। मतलब ये अब देखते हैं ना, हम किसी ऐसी जगह पे जाएं तो ऐसा सीन होता है जैसे वॉलपेपर्स हम होते हैं मोबाइल वगैरह के, तो हमें ये लगता है कि जैसे वॉलपेपर है या ये ऐसे कोई पिक्चर है। अब वो पिक्चर होती तो नहीं है, लेकिन पिक्चर की तरह या वॉलपेपर की तरह वो सीन लग रहा होता है ना, मतलब वो उसको रिजेंबलेंस कर रहा है दोनों को आपस में। तो अब वो मतलब रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी तरह का है, तो हमने लाइक यूज़ किया। वट डज साइमा डू, शी इज़ अ टीचर लाइक मी नॉट एज मी। वो मेरी तरह टीचर है। साइमा क्या करती है, वो मेरी तरह टीचर है। लाइक इज़ अ प्रॉपोजिशन, सो इट इज़ फॉलोड बाय अ नाउन, अ प्रोनाउन, आईएनजी। अब ये बात आपके नोट करने वाली कि लाइक क्या एक प्रॉपोजिशन है, वो नाउन के बाद आता है या प्रोनाउन के बाद आता है या आईएनजी फॉर्म के बाद आता है। देखें, लाइक अ पिक्चर, लाइक योर जॉब, आ गया ना नाउन के बाद, नाउन यानी कि नाउन के बाद आया। ओ ना सॉरी, इट इज़ फॉलोड बाय, यानी कि इसके बाद आते हैं नाउन, या इस इट इज़ फॉलो बाय पैसिवाइज हो गया ना, कि ये नाउन इनके ज़रिए फॉलो किया जाता है। किसके ज़रिए, नाउन, प्रोनाउन और आईएनजी फॉर्म के ज़रिए फॉलो, यानी कि ये तीनों चीज़ इसके बाद आती हैं, और ये प्रपोजिशन लाइक पहले आता है। इसमें ऐसे ही हुआ कि लाइक पहले आ गया, उसके बाद ये पिक्चर एक नाउन है बाद में आई, और मी प्रोनाउन यूज़ हो रहा है बाद में आया, और आईएनजी फॉर्म भी इसके बाद में आई। मतलब लाइक इज़ फॉलोड बाय नाउन, प्रोनाउन एंड आईएनजी फॉर्म। ये बात भी याद रखनी है आपने। What's that sound? Sounds like crying. Again, ing form से पहले like. As is used before a subject plus verb. Do not move anything, leave everything as it is. It is here subject and is here verb. वो कह रहा है as को जो यूज़ करते हैं पहले subject के verb के। कंपेयर लाइक एंड एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। लाइक और एज को कंपेयर करने लगे, उनका मुआवजा करते हैं फॉलोइंग सेंटेंसेज में। यू शुड हैव डन इट लाइक दिस, तुम्हें ये करना चाहिए इसकी तरह, लाइक दिस, लाइक एंड प्रोनाउन। लाइक तो हो गया ना यहाँ पे एज अ प्रोपोजिशन यूज़ हो गया, और दिस एक प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो गया। यू शुड हैव डन इट एज आई शोड यू, मैं तुम्हें ऐसे ये करना चाहिए जैसे मैंने तुम्हें ये दिखाया। अब इधर जैसे तुम्हें ऐसे करना चाहिए जैसे ये है, मतलब और तुम्हें ऐसे करना चाहिए जैसे मैं तुम्हें ये दिखाया। तकरीबन सेम सेम मीनिंग कन्वे करें, लाइक भी और एज भी। यू से एज यूजल, नॉट लाइक एज यूजल। यू आर लेट एज यूजल, यू आर लेट लाइक यूजल। मतलब वो कह रहा है कि लाइक और एज तकरीबन सेम सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, तो जहाँ हम लाइक यूज़ करते हैं वहाँ एज यूज़ कर सकते हैं, जहाँ एज यूज़ करते हैं वहाँ लाइक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है एज यूजल, इसमें हमने लाइक यूजल नहीं यूज़ करना। ये आपको पता है, एक किस्म का फ्रेज़ है ना इंग्लिश में चलता है कि एज यूजल, जैसे उसने किया मतलब एज यूजल करता है वो, जैसा उसका मामूल है। तो लाइक यूजल ये गलत हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है इसकी। बाकी लाइक और एज का तकरीबन वो एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो जाते हैं। As plus subject plus verb can have other meanings. Do as you are told, do what you are told. यानी कि एज वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ वट यूज़ होता है। ऊपर तो पढ़ा ना एज डिफरेंट मीनिंग्स में, बिकॉज की जगह पे, लाइक की जगह पे, और अब वट की जगह पे भी देखें कि डू एज यू आर टोल्ड, ऐसा करो जैसा तुम्हें कहा गया। डू वट यू आर टोल्ड, ऐसा करो जो कि तुम्हें कहा गया, मतलब करो कि जो कि क्या तुम्हें कहा गया है, जो क्या कहा गया वो करो। तो इधर भी जैसा कि कहा गया है, वट की जगह पे भी एज यूज़ कर सकते हैं हम। दे डिड एज दे प्रॉमिस, उन्होंने ऐसे किया जैसे उनसे वादा किया गया था। दे डिड वट दे प्रॉमिस, अगेन सेम मीनिंग। यू कैन ऑल्सो से एज यू नो, एज वी एक्सपेक्टेड, एज आई सेड। ये वाली इन यू नो के साथ भी एज वी एक्सपेक्टेड, आई सेड, इनके साथ भी आप एज यूज़ कर सकते हैं। कैसे भला, एज यू नो इट्स माई बर्थडे टूडे, जैसे कि तुम्हें पता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो अब जैसे कि एज यू नो वी यूज़, ये फ्रेज़ है ना एक कॉमनली यूज़ होता है, एज यू नो, एज आई सेड, मतलब कॉमनली इंग्लिश में यूज़ होते हैं। शी फेल्ड हर ड्राइविंग टेस्ट एज वी एक्सपेक्टेड, उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर दिया जैसा कि हमें उम्मीद थी। अगेन एज वी एक्सपेक्टेड। वी यूज़ एज प्लस नाउन टू से समथिंग रियली इज was, especially when we talk about someone's job or how we use something. कैसे बोला, a few weeks ago he was working as a bus conductor। जब हम किसी की जॉब के बारे में बात कर रहे हो या किसी के जो वो काम प्रीवियसली कर रहा हो उसके काम के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर भी हम एज को नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, एज प्लस नाउन, ठीक है ना।
वो कुछ हफ्ते पहले क्या वो काम कर रहा था एज अ बस कंडक्टर, एक बस कंडक्टर की हैसियत से। अब एज यहाँ यूज़ हो रहा है कि हो गया की हैसियत से, मतलब यहाँ क्या के मैनर में यूज़ हुआ, ऊपर क्यों के मैनर में यूज़ हुआ, जैसा के मैनर में यूज़ हुआ, अब वो की हैसियत से इसका इधर मतलब इंग्लिश में उर्दू में बन रहा है। समझ रहे हैं ना बात, ये डिफरेंट जगहों पे एज डिफरेंट मीनिंग देखता है। तो अब वो एक बस कंडक्टर की हैसियत से कुछ वीक पहले वो काम करता रहा था, तो अब एज एक हैसियत से की जगह पे यूज़ हो रहा है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट देखें, असद हैज़ जस्ट फाउंड अ जॉब एज अ क्लर्क। असद को जॉब मिल गई है क्लर्क की, मतलब क्लर्क की हैसियत से वो जॉब करेगा। अगेन एज। वी डू नॉट हैव अ कार सो वी यूज़ द गैराज एज अ स्टोर रूम। एज अ स्टोर रूम की जगह पर हम उसको गैराज को यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए हम गैराज को स्टोर रूम की जगह पर यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको एज का इधर मतलब होगा की जगह पर, देखा, यूज़ द गैराज को यूज़ करें, इस्तेमाल करें एज की जगह पर, अ स्टोर रूम की, मतलब स्टोर रूम को हमने गैराज को स्टोर रूम बनाया हुआ है। समझ रहे हैं ना एज की किस तरह आप मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं, इसको आप अडॉप्ट करें, ये प्रैक्टिस अच्छे से पढ़ेंगे तो आप खुद इसको एज को डिफरेंट मीनिंग में यूज़ कर सकेंगे अपनी राइटिंग में, सेंटेंस में, एसेज में और अपने एग्जाम्स में। वी यूज़ लाइक व्हेन वी कंपेयर थिंग्स, जब हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तब हम लाइक यूज़ करते हैं। ऊपर तो हमने कंपेयरिंग में एज पढ़ा ना कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हो एज करते हैं और यूज़ करते हैं, इधर कह रहे हैं लाइक भी यूज़ कर लेते हैं जब कंपैरिजन कर रहे हो। शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ प्रिंसेस, वो एक शहजादी की तरह खूबसूरत है। शी रियली इज़ नॉट अ प्रिंसेस, अब असल में तो वो प्रिंसेस नहीं है लेकिन ब्यूटीफुल लाइक अ प्रिंसेस, उसको अगेन कंपेरिजन किया जा रहा है उसको प्रिंसेस के साथ, तो वी यूज़ लाइक। एवरीवन इज सिक इन द कॉलेज हॉस्टल, इट्स लाइक अ हॉस्पिटल। अगेन कॉलेज हॉस्टल में सब बीमार हैं तो वो एक हॉस्पिटल की तरह लग रहा है। अब वो कॉलेज हॉस्टल है, हॉस्पिटल तो नहीं है ना, लेकिन वो हॉस्पिटल की तरह लग रहा है, तो वी यूज़ हियर लाइक फॉर कंपैरिजन। प्रैक्टिस 7 देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट भी है। पिक इन लाइक और एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लाइक लगाएंगे या एज लगाएंगे। योर अरेबिक इज़ वेरी फ्लुएंट। आई विश आई कुड स्पीक एज यू, मतलब तुम्हारी अरबी बहुत अच्छी है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी तरह बोल सकूं। एस लगा के हमने किया, आप देखें आई विश आई कुड स्पीक लाइक यू, दोनों इसमें ठीक लगते हैं, दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। यू डू नॉट लिसन टू एनी वन। डू लाइक यू लाइक, नहीं डू लाइक तो नहीं आएगा ना, 2 बार लाइक आएगा। डू एज यू लाइक, इसमें एज आएगा, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू चेंज, यू कैन गो आउट एज यू आर, यू कैन गो आउट लाइक यू आर, कि यू डू नॉट हैव टू चेंज, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, आउट बाहर, लाइक यू आर, जैसे कि तुम हो, एज यू आर, इधर एज आएगा, यू कैन गो आउट एज यू आर। आरिफा हैज़ बीन वर्किंग और आ वेट्रेस फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, आफा कुछ पिछले हफ्तों से एक वेट्रेस का काम कर रही है। अच्छा, हैज़ बीन वर्किंग लाइक अ वेट्रेस एज अ वेट्रेस, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब हम कोई जॉब या प्रोफेशन का जिक्र कर रहे हो तो हम उससे पहले लगा सकते हैं एज, तो यहाँ आएगा एज। समझ गए। अभी हमने एज का डिटेल से डिस्कस किया, इसको आप बार बार पढ़ेंगे। शक्लें बदल बदल के एज आता है, आपने इसकी सारी शक्लें पहचान लेनी है, इसको खुद भी यूज़ करना है सेंटेंस में। अगर आपके पास कोई MCQs आए इसकी शक्ल पहचानने के लिए तो वो भी आपने अच्छे से पहचानना है, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।